शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला। सैनिकों की लापरवाही से शिकार हाथ में आते आते दूर चला गया। दिन भर से एक अच्छे शिकार की तलाश में भटकते भटकते सभी लोग भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे, पर भोजन करने का अवसर ही नहीं मिल पाया था। शिकार हाथ से निकल जाने पर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अभी इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाओ, नहीं तो तुम में से किसी ना किसी की मौत आज पक्की है। सभी सैनिक डरकर वहां से वापस आ गए। अब राजा अकेला अपने घोड़े के साथ आ रहा था। उसने एक झील के किनारे रुककर हाथ मुंह धोया, पानी पिया। इसके बाद वहीं एक पेड़ की ठंडी छाया में लेट गया। वहां का वातावरण इतना शीतल था कि राजा को नींद आ गई। तभी राजा के ऊपर पेड़ की डाली पर एक कौवा आकर बैठ गया और राजा के ऊपर बीट कर दी। उसके बाद कौवा उड़ गया। कुछ देर बाद राजा की नींद खुली। उसने देखा कि उसके ऊपर तो बीट पड़ी हुई है। उसे और भी ज्यादा क्रोध आ गया। उसने ऊपर की तरफ नजर उठाकर देखा तो तब तक कौवे के स्थान पर एक हंस आकर बैठ चुका था। राजा ने आओ देखा न ताओ हंस पर निशाना साध दिया। हंस घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। कराहते हुए हंस ने कहा, राजा, मैं एक दुष्ट प्राणी के स्थान पर आकर बैठ गया। यही मेरी गलती थी। मैं तो इस सुंदर, निर्मल, पवित्र झील के शीतल पानी में रहने वाला हंस हूं। जाने क्या सोचकर आज मैं इस डाल पर आ बैठा और मेरी यह दुर्गति हुई। यह कहते कहते हंस के प्राण निकल गए। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि राजा ने क्रोध के कारण अपनी सोचने की क्षमता खो दी और उसने जरा सी बात के लिए एक कपट रहित पक्षी को मार दिया। और दूसरी बात यह कि एक दुष्ट प्रकृति के प्राणी के स्थान पर बैठने मात्र से उस हंस को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो जरा विचार करिए कि जो व्यक्ति ऐसे कुटिल और दुष्ट प्रकृति के लोगों की संगति में हमेशा रहता होगा तो उसका क्या हश्र होगा। धन्यवाद।